बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन मोहतरम, दुआ है सदा खुश रहें, खुशियाँ सदा आपका नसीब रहें। आज हम टीचिंग ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ कोड नंबर 6497 के यूनिट नंबर 1 का पहला हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं, जिसका उन्वान है मदरसे का अखलाकी माहौल और मुअल्लिम का किरदार। व्यूअर्स, पाकिस्तान में अखलाकियात से मुराद वो इस्लामी इक़दार हैं जिनके फ़रोग़ की ज़िम्मेदारी मदरसे पर आयद होती है। यानी मदरसे के अखलाकी माहौल को ऐसे इस्लामी इक़दार का हामिल होना चाहिए कि बच्चे मदरसे के उस माहौल से जब निकलें तो वो सच्चे मुसलमान और मुहिब्बे वतन शहरी हों। देखिए अज़ीज़ तलबा, जब तक हम उनकी किसी बच्चे की अच्छे से तरबियत नहीं करेंगे तो वो अच्छा शहरी नहीं बन सकता। लिहाजा हमें बतौर उस्ताद उनकी न सिर्फ तालीम पर तवज्जो देनी चाहिए बल्कि तरबियत का भी ख्याल रखना चाहिए। लिहाजा ये मदरसा या स्कूल की ज़िम्मेदारी होती है या उसके उस्ताद की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी होती है कि वो बच्चों की, अब तलबा की बहुत अच्छे नहज पर, बहुत अच्छे तरीके से उनकी तरबियत करें, यहाँ तक कि वो सच्चे मुसलमान और मुहब्बे वतन शहरी हों। उन्हें अपने वतन से मोहब्बत सिखाई जाए, सच्चा मुसलमान बनाया जाए। सिर्फ कलमा पढ़ लेने से मुसलमान नहीं बन जाते बल्कि उन्हें बाअमल सच्चा मुसलमान बनाने के लिए असातिज़ा का किरदार बहुत अहम है। यही वजह है कि आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इसी मकसद के हुसूल के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने वक्तन फ़वक्तन कोशिशें की हैं, तालीमी पॉलिसियाँ बनाई हैं और उनमें बेहतरी लाने की कोशिश भी की है। यानी जो पॉलिसियाँ आईं उनमें 1972 से 1978 की एक पॉलिसी आई थी। फिर 1972 की तालीमी पॉलिसी में भी इस्लामी अकायद पर मबनी सकाफ़ती वर्से की तालीम आम करना था। और कौमी तालीमी पॉलिसी 1998, 2011 और 1998 में भी यही बयान तालीम, इस्लामी तालीमात पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया था। इसके अलावा तालीमी पॉलिसी 2009 और 17 में भी इस्लामियात की तालीम को लाजमी करार दिया और रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसकी तालीमात को अपना नस्बुल ऐन बनाने की तरवीज दी। देखा अज़ीज़ तलबा आपने कि हुकूमत पाकिस्तान मुसलसल इस बात की कोशिश करती रहती है, कोशा रही है कि इस्लामियात की तालीम की तरफ तवज्जो दी जाए और उसमें मज़ीद बेहतर से बेहतरीन की तरफ इक़दामात उठाने चाहिए। लिहाजा उन्होंने उसमें मुख्तलिफ़ तब्दीलियाँ वक्तन फ़वक्तन करते रहे। अब पाकिस्तानी अवाम के दिलों में अमूमी तौर पर और तलबा के दिलों में ख़ुसूसी तौर पर दीन इस्लाम और सरज़मीन पाकिस्तान के साथ वाबस्तगी पैदा करना और उनकी शख्सियत को नज़र पाकिस्तान और इस्लामी अक़दार का नमूना बनाना। इस पॉइंट से आप बच्चे क्या समझे हैं? से यही देखें, हमें होता है कि जब तक हमारे दिलों में दीन इस्लाम से मोहब्बत नहीं होगी, हम दीन इस्लाम के अहकामात पर अमल नहीं करेंगे,
तब तक हम एक अच्छे और सच्चे मुसलमान नहीं बन सकते। और सच्चा मुसलमान जब हम बनेंगे तो लाजमी तौर पर मुहिब वतन भी होंगे, क्योंकि वतन से मोहब्बत दीन का तकाजा है। यही वजह है कि उनकी शख्सियत में, बच्चों की शख्सियत में नज़र पाकिस्तान और इस्लामी अक़दार को रासिख किया जाए। तालिब इल्म में ये एहसास पैदा करें कि वो एक दूसरे से मोहब्बत और इत्तेफाक से पेश आएं और दुनिया भर के मुसलमानों की बहबूद के लिए काम करें और इस्लाम का पैगाम पूरी दुनिया में पहुंचाएं। यहाँ तक कि जद्दोजहद पाकिस्तान और तारीख़, तहज़ीब व तमद्दुन, मुसलमानों का तहज़ीब व तमद्दुन, माज़ी के बारे में तमाम काबिल फ़ख्र कारनामे उनको बताना और मुस्तक़बिल के लिए जज्बा ईमान को अमली किरदार में पेश करना, ये तमाम का तमाम मदारिस में सिखाया जाना चाहिए। और कुरान मजीद के मुताबिक, कुरान और सुन्नत के मुताबिक मुसलमान का किरदार कौम के अफराद में समाना चाहिए। अब इन तमाम चीज़ों को देखें तो हमें पता चलता है कि हुकूमत वक्त के सामने तालीम और तालीमी पॉलिसी का वाज़ेह और अव्वलीन मकसद एक इस्लामी माशरे की तश्कील रहा है। मदरसे की अखलाकियात ही अखलाकी माहौल की बुनियाद है। इसकी देखिए, इस बात की अगर हम खोल कर बयान करेंगे तो देखिए, बच्चा जो तरबियत लेता है वो छोटा सा 5 साल में ही अमूमन दाखिल हो जाते हैं स्कूल में। आजकल तो हम इससे भी पहले दाखिल करवाने का रिवाज हमने डाल दिया है। तो बच्चा जो छोटी उम्र में जब उनको तरबियत मिल जाती है स्कूल की एज में, वही तकरीबन सारी ज़िंदगी उस पर अमल पैरा होता है, क्योंकि वो कच्चा जहन होता है और उसमें जो हिदायत दी जाती हैं वो रासिख हो जाती हैं। लिहाजा मदारिस का जो है बहुत ज़्यादा किरदार है। मदरसे की अखलाकियात इस्लामी अक़दार पर मबनी होनी चाहिए, क्योंकि हमारा मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और करारदाद मकासिद को आइन का हिस्सा भी बनाया जा चुका है। इस वजह से पाकिस्तान में रहने वाले, बसने वाले अफराद को, अज़ीज़ तलबा, मदरसे के अखलाकी माहौल या अखलाकियात की बुनियाद तलाश करने के लिए हमें किसी बैरूनी सोर्स की ज़रूरत नहीं है। ना कि हम फ़लसफ़ा तलाश करते फिरें या तालीम की कुतुब और फ़लसफ़े की छानबीन में लग जाएं। इस बात की कतई ज़रूरत नहीं है। हमें सीधा साधा इस्लाम की तरफ रुजू करना होगा। हमारा दीन इस्लाम में, हमारे कुरान मजीद में, हमारे कुरान और सुन्नत में तमाम अहकामात दिए गए हैं। ज़िंदगी के तमाम मामलात उसमें बयान कर दिए गए हैं, पैदाइश से लेकर मरने तक और मरने के बाद तक के। लिहाजा हमें इस्लाम की तरफ रुजू करना होगा। तो यूँ कह सकते हैं कि मदरसे की अखलाकियात दरअसल इस्लामी अक़दार के मदरसे में फ़रोग़ और तरवीज का दूसरा नाम है। अगर हम पॉइंट नंबर 1 की तरफ जाएं तो हमें मालूम होता है कि इसमें लिखा हुआ करेंगे कि इस्लामी अक़दार का फ़रोग़ है। इस्लामी अक़दार का फ़रोग़ कैसे होगा? यानी कि हमें मदरसे
में ऐसा माहौल अपनाना चाहिए कि मदारिस का अव्वलीन फ़र्ज़ होना चाहिए कि वो इस्लामी अक़दार का फ़रोग़ करें, जो तालिब इल्म को सच्चा मुसलमान बनाएं। आसानी और समझ के लिए इस्लामी अक़दार को दो बड़े हिस्सों में तकसीम करके मैं बताती हूँ। मसलन इबादात और मामलात। देखिए, इस्लामी अक़दार में मेन चीज़ें यही हैं, बड़ी इबादात हैं या मामलात हैं, और मामलात में हर चीज़ आ जाती है। तो अब ये देखिए, इबादात में क्या होता है। इस्लामी अक़दार के में अल्लाह के बंदे के दरमियान नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज शामिल है। यानी अल्लाह का ताल्लुक़ और बंदे का, इनको जोड़ने के लिए कौन सी बातें हैं? नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज हैं। अगर हम मदारिस की बात करें तो हम सिर्फ नमाज और रोज़े पर बात कर सकते हैं, क्योंकि बाकी इबादात तलबा की उम्र से बाहर की होती हैं। अगर हम नमाज की बात करेंगे तो नमाज पर दीन ने बहुत ज़ोर दिया है और इस्लाम का बुनियादी रुकन करार दिया है। नमाज हर बालिग मुसलमान मर्द और औरत पर दिन में 5 मरतबा फ़र्ज़ है। अगरचे तलबा की गालिब अक्सरियत बलूगत की हद तक नहीं पहुँचती, मगर उनमें नमाज की आदत डालना मदरसे के फ़राइज़ में दाखिल है, क्योंकि अगर इस उम्र में बच्चों को नमाज की आदत ना हुई तो वो बड़े होकर भी नमाज में कोताही करने का अंदेशा हो सकता है। लिहाजा उन्हें बचपन से ही नमाज की आदत डालनी चाहिए, और मदारिस में चूँकि ज़ोहर की नमाज ही हो सकती है, लिहाजा वहाँ उन्हें नमाज का वक्फ़ा भी देना चाहिए और नमाज की तरफ तवज्जो भी दिलानी चाहिए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बच्चा जब 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज के लिए कहो, जब 10 साल का हो जाए तो नमाज अगर ना पढ़े तो उसको सख्ती से कहो। अगर इससे भी मालूम होता है कि नमाज की हिदायत, अब हमें इसी बात से मालूम होता है कि नमाज की हिदायत और उसकी आदत कबल अज़ वक्त शुरू हो जानी चाहिए। ठीक है, हम में से अक्सर क्या होता है, अच्छा बच्चा है अभी है ना, अच्छा रहने दें, अभी बच्चा है, हम बच्चा करके हम उनकी आदतों को बिगाड़ देते हैं। उनकी आदतों में हमने सबसे बड़ी पहली आदत जो उनमें डालनी है वो नमाज होनी चाहिए, तो हमें नमाज के लिए कोई नरमी नहीं करनी चाहिए। लिहाजा मदरसे में इसका खुसूसी एहतमाम होना चाहिए। मदारिस में बाकायदा तौर पर एक मस्जिद होनी चाहिए, वज़ू करने की जगह होनी चाहिए, भले मस्जिद बड़ी हो या ना हो, लेकिन इतनी हो कि तलबा नमाज पढ़ सकें उसमें। बाजमात नमाज में चाहिए, अगर स्कूल में हम बाजमात नमाज पढ़ रहे हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि तलबा और असातिज़ा साथ साथ हों, इससे तफरीक ख़त्म हो जाती है। जैसे आपने वो शेर सुना होगा, एक ही सफ़ में खड़े थे महमूद व अयाज़, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। अब अगर रोज़े की बात करें, रोज़े हमें बचपन से ही, हम अपने घरों में ही मुसलमान बच्चा रोज़ा रखते हुए अपने बुज़ुर्गों को देखते हैं। लिहाजा मदारिस में भी इस बात की साथ साथ तलकीन करते रहना चाहिए, उसकी तरफ मोटिवेट करना चाहिए बच्चे को, और उसके एहतमाम की तरफ ख़ास तवज्जो दिलाएं, ताकि रमज़ान में बच्चे रोज़े रख सकें। यहाँ तक कि माह रमज़ान में स्कूल के काम के औकात में भी 1 घंटा कमी कर देनी चाहिए। क्या करना चाहिए? कमी कर देनी चाहिए। कब कमी करनी चाहिए? रमज़ान में। शाबाश, ठीक है जी। आगे हम बात करेंगे, सुबह की दुआएं बार बार
उस्ताद तालिब इल्म से सुने। रोज़े के अहकामात और फ़वाइद पर रोशनी भी डालते रहें। इसके साथ ही असातिज़ा को ख़ुद भी माह रमज़ान का एहतराम करना चाहिए। अगर कोई उस्ताद किसी तिब्बी वजह से कोई बीमार है, कोई और वजह हो सकती है, रोज़ा नहीं रखता, तो तलबा के सामने रोज़ादार की हैसियत से ही उसे किरदार अदा करना चाहिए। मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि बच्चे अपने मुअल्लिम को, अपने उस्ताद को फॉलो करते हैं। वो बच्चों के लिए रोल मॉडल होता है। जैसा वो उस्ताद को देखेंगे लाजमी वो वैसा ही करने की कोशिश करेंगे। और ये अपनाते भी हैं, या आपने भी देखा होगा, बहुत सारी आदत बच्चों ने टीचर से अडॉप्ट की होती हैं। लिहाजा मुअल्लिम का बहुत अहम रोल होता है बच्चे की तरबियत में। तो यही वजह है कि उस्ताद को भी बहुत एहतियात करनी चाहिए। किसी भी वजह से अगर रोज़ा नहीं रखा तो उनके सामने नहीं खाना चाहिए। किसी भी मजबूरी की हालत में अगर खाना भी पड़े तो छुप कर खा लें। स्कूल की कैंटीन भी बंद हो जानी चाहिए। ना होगी कैंटीन, ना बच्चे उसके लिए ललचाएंगे और ना ही रोज़ा रखने से कतराएंगे। मदरसे में रमज़ान के दौरान उसके तिबी माहौल और सहूलतों पर ख़ास तवज्जो देनी चाहिए कि अगर गर्मियों का मौसम हो तो माह रमज़ान की आमद से पहले पंखे दुरुस्त करवा लें, छाँव का एहतमाम कर लें। तो ऐसा अगर कोई खेल हो तो ऐसे का हो कि बंदोबस्त होना चाहिए कि जिसमें मुशक्क़त ना करनी पड़े। तलबा में रोज़े के हवाले से मोहब्बत और इत्तेहाद पैदा करने के लिए शाम को अफ्तारी का प्रोग्राम भी बनाया जा सकता है, जिसमें किसी आलिम दीन को बुलाकर रोज़े के अहकाम और फ़वाइद पर लेक्चर दिया जाता है। अज़ीज़ तलबा, आपने देखा होगा या हम जब खुद बच्चे होते थे तो हम रोज़े के लिए अपने बड़ों को बार बार तलकीन करते थे कि हमें जगाएं, हमें रोज़े सहरी के टाइम जगा देना। इवन कि वो जिसका जहाँ तक हाथ ताल्लुक़ बनता है वो वहाँ तक जाकर उनको तलकीन करते थे कि अगर वालिदैन ना भी जगाएं तो किसी भी वजह से, कम उम्री की वजह से, तो हमें आप जगा दीजिएगा। एक तो उसकी वजह माहौल, पहला माहौल घर का हो गया। दूसरा वो ये होता है कि यही जैसे कि अभी बयान हुआ है कि अफ्तारी का, जब हम अफ्तारी का एहतमाम देखते, बच्चे भी देखते हैं, अब आने कोई भी बच्चा हो, किसी भी वक्त का बच्चा हो, जब वो इस तरह से एहतमाम देखता है, अच्छे से हो रहा है और उनके लिए इतने इज़्ज़त और इकराम हो रही है, रोज़े वाले को दी जा रही है, तो ख़ुद ब खुद वो बच्चा मोटिवेट हो जाता है और रोज़ा रखने की तरफ माइल होता है। लिहाजा ये सबसे बड़ी अहम बात की गई है, अहम बात लिखी हुई है कि मदारिस में बाकायदा एहतमाम करना चाहिए अफ्तारी का, ताकि बच्चे को एक एहसास हो कि मैं भी रोज़ा रखूँगा तो अफ्तारी में भी शामिल होऊंगा, मैं भी इस तरह से, मुझे भी इज़्ज़त व इकराम मिलेगी बाकी दीगर लवाज़मात के साथ साथ। अब हम बात करेंगे मामलात की। मामलात पर बात हम अगली वीडियो में करेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने कारवां पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दीजिए ताकि आपको तमाम नोटिफिकेशंस, तमाम लेक्चर्स बर वक्त मिलते रहें। शुक्रिया। इसके साथ ही राबिया इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।